हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि महीने के बाद मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है? तो वह आज मैं सॉल्यूशन नए जो स्टार्टअप है ना, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन तो सीए को हायर करके वो टैली वगैरह करके उनको समझ में आ जाता है कि मेरे को कितना टैक्स भरना है, कितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कितना मेरा लायबिलिटी हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाती है। बट जो नया-नया स्टार्टअप होता है ना, तो उसमें एक चीज़ एक एप्लीकेशन में ऐसी लेके आया हो जिसके ज़रिए से आप पता लगा सकते हो कि महीने के लास्ट में आपका कितना खर्चा हो रहा है और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। वो आप बड़ी आराम से लगा सकते हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि मैं आपने अनम लॉजिक को फॉलो किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे पास से कोई पैसा जाता है, खाली ओनली पैसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ये सब चीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ पैसा अगर आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो वो जा रहा है, ठीक है? तो आने में अगर कोई भी पैसा अगर आपके पास आता है तो सिंपल से इनके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको इनके ऊपर जाके यहाँ पे अमाउंट डाल के यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है? तो जैसे आप इनके ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको ग्रीन में बता देगा, ठीक है, कि आपके पास पैसा आ गया करके, ठीक है? अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, यानी कि आप कोई चाय पी रहे हो या कोई चीज़ में खर्चा कर रहे हो या कि बच्चों को खिलौना दिला रहे हो या गैस का बाटला खत्म हो गया है या फिर तेल लेके आ रहे हो, ठीक है? तो वो सारा खर्चा आप क्या करोगे? आउट में, क्योंकि वो कैश आपके पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, इसका मतलब आपके पास से पैसा गया। तो वो सिंपल सा आउट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रेड में देखिए, आउट रेड में हमेशा आएगा और आपके पास इन हो रहा है यानी पैसा आ रहा है तो ग्रीन में ही होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। अभी मैंने कल ही एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे 29 तारीख को। तो सिंपल सा मैं व्यू कैश बुक रिपोर्ट है ना, इसके ऊपर मैं चला जाऊँगा और 29 तारीख को मैं देखूँगा। 29 तारीख को सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने देखिए 3,336 रुपया मैंने कल इन्वेस्ट किया। यानी कि मैंने भाजी तरकारी, मेरा जो रेस्टोरेंट है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे भाजी तरकारी वगैरह खरीदने में, तेल वगैरह खरीदने में मुझे 3,336 रुपये मेरे पास से चले गए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? आउट में डाल दिया, ठीक है? अब ये मैंने इन्वेस्ट तो किया। इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ पता है क्या? जैसे रेस्टोरेंट में मेरे पास जो ऑर्डर आया, पहले 40 रुपये का ऑर्डर आया, फिर 20 रुपये का ऑर्डर आया, फिर 40 रुपये का ऑर्डर आया, फिर रात में 9:30 बजे 240 रुपये का ऑर्डर आया, ठीक है? तो ये 340 रुपये मुझे उस टाइम पे आ गए। यानी कि ये 340 रुपये वो 3,336 रुपये में से माइनस हो गए। यानी कि मेरे पास कल कितना बचा? यानी कि और भी मुझे कितना रिकवर करना है? 2,996 रुपये मुझे क्या करना है? और भी कवर करना है, क्योंकि 340 रुपये यहाँ पे आ गए। अब ये हो गया, ठीक है? इसमें से मैंने मोमोज बनाए, सैंडविच बनाया, वड़ा पाव बनाया, सारी चीज़ें मैंने बना दी, ठीक है? इतना मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है? अब मेरे को क्या है, 30 तारीख के दिन मुझे कितना ऑर्डर आया, तो मैंने खर्चा कितना किया वो देखिए। 30 तारीख को मैंने 70 रुपये टोटल मिला के 70 रुपये मैंने खर्चा किया। यानी कि 10 रुपये का चाय पिया, 20 रुपये का मैंने कुछ बिस्किट वगैरह लिया, 40 रुपये का मैंने तेल कुछ था वो लेके आया, कुछ छोटा मोटा सामान था वो लेके आया, ठीक है? अब उसके बाद आज के दिन मेरे पास इतना मैंने खर्चा कर दिया, आज का पूरा दिन में इतना खर्चा कर दिया, ठीक है? उसके बाद मेरे पास कितना है? एक 70 रुपये का ऑर्डर आया, एक 40 रुपये का, 140 का ऑर्डर आया, एक 90 रुपये का आया, एक 50 रुपये का ऑर्डर है। यानी कि टोटल मिला के, यानी कि मेरा 350 रुपये आ जाए, उसमें से 70 रुपये का क्या है मैंने खर्चा करा, यानी कि 280 रुपये मेरे पास बचे हुए। उस हिसाब से यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगा, यानी कि आपका जो खर्चा हुआ अभी भी कवर नहीं हुआ है। यानी कि आपको भी अभी अपना जो खर्चा कवर करने के लिए 2,716 रुपये और भी रिकवर करने के, तब जाके ये क्या है, रेड वाला हट जाएगा। यानी कि जो चीज़ आपके पास आ रही है वो यहाँ पे दिखेगा ग्रीन में, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी कि पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, छोटा मोटा बिजनेस अगर आप कर रहे हो। अब यही मैंने 29 तारीख से चालू किया था। अब अगले महीने की 29 तारीख को मैं चेक करूंगा और यहाँ पे सिंपल सा इसका पीडीएफ भी बना के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल सा पीडीएफ बना डाउनलोड करने बोल रहा है, कौन से मंथ का? यहाँ पे 10 मंथ के ऊपर जाएगा, डेट रेंज के ऊपर अगर आप जाओगे तो ये महीने से लेकर अगले महीने की 29 तारीख तक के मुझे क्या है कि इसका रिपोर्ट चाहिए। तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये मैंने अगर जो इन्वेस्ट किया है तो ये मेरा पैसा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? एक एक रुपये का भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपके बैलेंस शीट में लास्ट जो महीने का जो एंडिंग है उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें समझाने के लिए ये स्टार्टअप बिजनेस के लिए बोल रहा है। और जिसका करोड़ों लाखों का बिजनेस होता है वो तो सीए को हायर कर देते हैं, उसका टेंशन नहीं। लेकिन जो अभी स्टार्टअप कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कितना अपने को प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, दिमाग घूम जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ठीक है? अगर ये वीडियो नए स्टार्टअप के लिए अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अरे यार, आपने तो पूछा भी नहीं कि भाई ये एप्लीकेशन कौन सी है, तो मैं बताता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बोल दिया, ठीक है? सब्सक्राइब तो कर लीजिए, लेकिन अभी मैं एप्लीकेशन बताता हूँ ये कौन सी एप्लीकेशन है। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर चला जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है खाता बुक करके। बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको चला जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्ट तो ये नहीं आएगा, डैशबोर्ड नहीं आएगा। डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन इससे पहले भी आपको फ़ोन नंबर और आपके ईमेल आईडी से वो लॉगिन करने बोलेगा, ठीक है? जैसे आप
लॉगिन करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा, उसमें से यहाँ पे मोर के तरफ आपको चला जाना है। मोर पे जाने के बाद कैश बुक के ऊपर जाना है और यहाँ पे कैश बुक आपको दिखाई देगी। जो डेट से आपको स्टार्ट करना है वो डेट से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका जो पैसा आपसे गया है वो लिखना है और जो पैसा आपसे आया है वो इन में डालना है और जो गया है वो आउट में डालना है। तो और महीने बाद आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ग्रीन में अगर आपका ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो समझ लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर रेड में अगर आपका ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो समझ लीजिए कि आपको लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेशन खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।